Assalamu alaikum, welcome to SP Sports. This is me Sabah Pasha viewers. Hopefully you guys are doing well. हम आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकेंड टेस्ट मैच, जिसमें बहुत से सवालात उठे हैं। उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। 120 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम से। पहले टेस्ट मैच की बात की जाए, वाह समेटी पाकिस्तान टीम ने, लेकिन वो वाह मेरे ख्याल से बनती नहीं थी, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो जाना, 2.25 दिन में, 2.5 दिन में, व्हाट इज दिस। मतलब पाकिस्तान टीम इज़ एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट। पाकिस्तान की टीम के जितने भी मेंबरान हैं उन्हें टेस्ट में खेलना आता ही नहीं है। और पहले टेस्ट में रिजवान की 50 हो गई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का कोई बैटर 50 तक बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यार मतलब हद नहीं होगी। ये एक ड्रॉबैक है, ये जो अभी T20 रैपिड फायर क्रिकेट स्टार्ट हुई है, ओके फाइन, लेकिन ये एक ड्रॉबैक है कि हमारे प्लेयर्स में इतना स्टेमिना ही नहीं है कि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके। किसने कहा था पाकिस्तान सारे स्पिनर्स के साथ उतर जाए, लेकिन हम पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन हमारे ही बैटर जो हैं वो स्पिनर्स को खेलने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम, आई जस्ट डोंट वांट टू गो अगेंस्ट हिम, बट द थिंग इज़ के वक्त के साथ साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ आनी चाहिए, और वो अगर ना आए तो कहीं ना कहीं इंसान पीछे रह जाता है, वक्त आगे चला जाता है। सो अभी अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो पिछले दिनों बड़ा फेमस हुआ था कि बाबर आजम ने सीए के बैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाबर आजम का जो है वो सीए वाला बैट जो है वो जादू की छड़ी बन चुका है। बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं, वो बैट उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अब सीए के बैट्स जो है वो बाबर आजम की किस्मत बदल देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम को चाहिए था कि अभी ये जो वर्ल्ड कप गुजरा है, हम यूएसए जैसी टीम से हारे हैं वहाँ पे, लाइक सीरियसली मैन। अच्छा, अब वहाँ पे टाइम था बाबर आजम रेस्ट करते और उसके बाद अभी ट्राई सीरीज़ में आते और पॉलिश्ड होके आते। हमारे लिए हम ये समझते हैं कि हमारे स्टारडम है, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है रेस्ट करने की, उन्हें हर मैच में होना चाहिए। उनको अगर मैच से निकालेंगे उनकी ईगो का सवाल आ जाएगा, और हमारे जो ये स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक की तरफ भी नहीं चाहते। अब द थिंग इज़ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप फॉर्म में नहीं हैं, आपको चाहिए कि आप आके, आपके पास टाइम था, आप डोमेस्टिक खेलते। डोमेस्टिक में आप मैचेस, आप नो डाउट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जो मैच में आपको आइडिया होगा अपने, आप किस तरह की शॉट खेल रहे हो, आप किस तरह से खेल सकते हो, स्पिनर्स को किस तरह से फेस करना है। प्रैक्टिस में तो आप बताओगे हाँ यार इस तरह बोल कर मैं इस तरह खेलूंगा, लेकिन मैच में आपको आइडिया होता है। वो कहते हैं ना कि पेपर्स बोर्ड के एग्जाम से पहले जो है वो टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नो डाउट आप लर्न कर रहे हो, लेकिन टेस्ट सेशन में आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार इस पेपर में मैं कितने नंबर ले सकता हूँ, मतलब इस पेपर में मेरी क्या कैपेबिलिटी है, कितना मैं परफॉर्म कर सकूंगा इसमें, उससे आइडिया हो जाएगा। फिर मैं लर्न करूंगी उससे कि यार नहीं, इसमें मेरे ये मिस्टेक्स थी, मुझे इस पे काम करना है, और अब अगले टेस्ट में देखेंगे क्या होगा। सो मैचेस का भी एक यही रिदम होगा कि किस किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे जो आपकी गलतियाँ हैं उसको आप आगे किस तरह से जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे स्टार्स हैं, उनकी ईगो का सवाल आ जाएगा, वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। वो डोमेस्टिक मतलब अब बड़े स्टार बन चुके हैं, वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो उनकी नाक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को चाहिए कि सारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक में खिलाएं। आप अगर हमारा बैकअप पूल तैयार नहीं हो रहा, अगर हमें इन्हीं प्लेयर्स के साथ आगे जाना है, तो उन प्लेयर्स को फिर उसके लिए तैयार भी रखें ना। मतलब ये ना हो कि वो प्लेयर फॉर्म में नहीं है, वो आउट ऑफ फॉर्म है प्लेयर, फिटनेस ख़राब चल रही है, लेजीनेस चल रही है, लेकिन भाई टीम से नहीं निकाल सकते, बहुत बड़ा मसला है। और यही हमारे हमसाया मुल्क विराट कोहली के साथ भी चलता आया है। नो डाउट वो जब फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, अपने ऊपर काम किया, फिर टीम में वापस आए, लेकिन ये तनकीद चलेगी जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जहाँ पर तारीफ़ें होती हैं वहाँ पे तनकीद भी की जाती है। जो लोग टाइम लगा रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को देखने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपने इमोशंस दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दे रहे हैं, और
एट द एंड वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो कि वो कहीं भी खेलें, पता चले ठीक है यार मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, स्टेडियम्स तैयार हो रही है, लेकिन स्टेडियम्स के तैयार होने का फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस हमारी टीम ही तैयार ना हो। मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम एक जगह तो तैयार कर ले, लेकिन उस जगह में हम दावत करते हैं, हम एम्बियंस उसका अच्छा कर लेते हैं, लेकिन खाना ही अच्छा रखते नहीं हैं हम, मतलब खाने का टेस्ट ही अच्छा नहीं है, तो वो दावत कोई बहुत यादगार दावत नहीं रहेगी। उस दावत में अगर आप खाने पे बुला रहे हो तो वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बियंस मैटर करता है बट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्रिकेट ग्राउंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अच्छा एम्बियंस होना चाहिए, फैंस के लिए जो विजुअल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। बट द थिंग इज कि टीम भी तो अच्छी होनी चाहिए, जिस टीम को सपोर्ट करने जाना है, चेयर अप करने जाना है, उस टीम की परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे कि बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर खिला लेना चाहिए, अल्फाज नहीं है मेरे पास। मतलब हम ओपनर पे भेजते हैं, ओपनर जैसे ही आउट हुए टीम का मोराल हुआ डाउन और टीम गई। बहुत अब चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, किस तरह से चीज़ों पे काम किया जाएगा, लेकिन हमारे बैटर्स को एटलीस्ट डोमेस्टिक पे खिलाएं। डोमेस्टिक के अलावा उनकी अभी नेशनल T20 जितने भी डोमेस्टिक चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, चाहे वो कोई भी प्लेयर है। फ़खर ने भी तो खेला, फ़खर ने भी इम्प्रूवमेंट के लिए डोमेस्टिक खेला, इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, डोमेस्टिक आपका ही है, मतलब अपने ही मुल्क के डोमेस्टिक में खेलना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जो इज्जत है, आपका जो रुतबा है उसमें कमी आ जाएगी, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप अपने डोमेस्टिक में खेलें, अच्छा खेल के अपने और स्पेशली अपने फिटनेस पे काम करें। ये पेट निकलना, ये लेजीनेस नहीं चल सकता। मतलब कितनी देर तक चल सकता है? 30th एज हो चुकी है बाबर की। एक टाइम आता है कि उम्र के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है, और ये वो वक्त है जब बदलना पड़ेगा, और सिर्फ बाबर को ही नहीं, सारे पाकिस्तान की टीम को जो है वो बदलना पड़ेगा। नुमान अली के लिए एक अप्रिसिएशन है, उन्होंने हैट्रिक की है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया, और नुमान अली जितना कर सकते थे, साजिद और नुमान जितना पाकिस्तान के लिए कर सकते थे इस टाइम पर उन्होंने वो किया है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने इंग्लैंड सीरीज में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों खिलाड़ी ऐसा परफॉर्म करेंगे। मतलब इन्हें इन पे बहुत ज़्यादा वो था कि फिटनेस नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ी उनको ला के खिलाया, उन्होंने खेल के दिखाया, तो इससे ज़्यादा हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? वो बहुत अच्छा कर गए हैं, मतलब इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छा कर गए हैं। लेकिन अब ये है कि हमारे पास एक तो बैकअप होना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को दरादर यूटिलाइज करना चाहिए, हमें अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है वो होम सीरीज़ पे ट्राई करना चाहिए। अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, हम अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है वो स्पिनर्स के आगे खिला के देख सकते थे कि किस तरह से खेल सकते हैं हमारे, ताकि हमें आइडिया हो ना बैकअप हमारा किस तरह का है। क्योंकि अपने प्लेयर्स के साथ तो लोग बहुत ईजिली खेल लेंगे, लेकिन जो ओपोनेंट्स आते हैं उन्हें पता होता है, वो तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ कैसा परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली वो उस माइंडसेट के साथ आए थे। और मैं तो बड़ी हैरान हुई इस बात पे जब शान मसूद ये कह रहे थे कि हम अभी तैयार ही नहीं थे इस मैच के लिए। लाइक सीरियसली मैन, एक सीरीज़ है, एक डिसाइडेड सीरीज़ है, और आप कह रहे हो कि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे। मतलब जब स्केड्यूल्ड हुई थी, सारी चीज़ें चल रही थी, अब बैक एंड पे प्रिपरेशंस चल रही थी, और पता था सबको कि सीरीज़ होने वाली है, पहला मैच खेल के दूसरे में आप कह रहे हो कि यार हम इसके लिए तैयार नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मतलब बस कर दो यार, अब पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस हो जाओ, पाकिस्तान के लिए खेलो तो सही, फिर देखो अप्रिसिएशन मिलती कहाँ से है। मतलब हम एज अ पाकिस्तानी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, और आप लोग को सपोर्ट करने के लिए ही बैठे हुए हैं। बट द थिंग इज़ के गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, तो हमारे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो रियलिटी चेक होना चाहिए। आप लोग डेफिनेटली हमारे फ़ख्र हो, और हम चाहते हैं कि आप हमारा फ़ख्र बने रहो। देखते हैं कि अब आइंदा आने वाले जो मैचेस हैं, अभी ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली है, उसमें क्या रंग रूप नज़र आता है पाकिस्तान टीम का, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी टेस्ट में तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ओडीआई में मैं
सोच भी नहीं सकती हूँ कि कुछ गलत हो, क्योंकि अभी हमारे आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करना है, इसलिए टीम के मोराल्स हाई होने चाहिए। बहुत प्रैक्टिस करें, अपनी फिटनेस पे काम करें, जितना हो सके पाकिस्तान क्रिकेट को दे दें। मतलब समझे कि यही है, बहुत बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, पाकिस्तान बड़ा इवेंट होस्ट करने वाला है, और इस इवेंट को होस्टिंग अगर पाकिस्तान में हो रही है तो यार जीत के दिखा दो, और फैंस को और अपनी आवाम को खुश कर दो एक बार, उसके बाद वाह वाहियाँ समेटना, लेकिन अभी खुश कर दो। थैंक यू सो मच। मज़ीद मेरे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर दें, और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में क्या क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, और किस प्लेयर का टाइम पूरा हुआ चाहता है, किस प्लेयर को ऊपर आना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे मेरे साथ बातचीत करते रहिए, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, फिर हम उस पर मज़ीद डिस्कशन करें। देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स।